जी देखें, इस वक्त तो हम मौजूद हैं दो दरिया पर, जहां पर हुकूमत की जानिब से इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन खतरात भी मंडला रहे हैं। जिस तरह की हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज करके समंदर में नहाने पर और समंदर की तरफ जाने पर, साहिल समंदर पर जाने पर पाबंदी तो आयद की है, लेकिन शहरी बड़ी तादाद में अभी भी यहाँ पर भी पहुँचने में कामयाब हुए हैं और पुलिस की जगह जगह नाकाबंदी होने के बावजूद भी यहाँ पर पहुँचने में कामयाब हुए हैं। जैसे कि मैं आपने बताया और महकमा मौसमियात के मुताबिक की भी यही है कि 15 जून तक जो है ये जो तूफान है जो आ सकता है। तो इसी वजह से ठट्ठा, बदीन, सजावल और जो केटी बंदर के है और जो साहिली पट्टियाँ हैं वहाँ पे मुतासर हो सकता है, मुतासर कर सकता है इस इलाकों को। और ख़ासतौर पर कराची का भी इसी तरह जिक्र है कि अब 520 किलोमीटर तक रह गया यहाँ पर कराची तक और 470 किलोमीटर दूर रह गया केटी बंदर तक। तो कराची में अगर खुदा न खास्ता इस तरह की सूरत हाल होती है तो इस हवाले से हुकूमत सिंध ने अहम इजलास भी तलब कर रखा है, जिसमें रेंजर्स और फौज को भी शायद उनसे भी शायद मदद लेनी पड़ जाए। तो इसी हवाले से हुकूमत सिंध ने जो कराची भर में बिल्ड बोर्ड्स हैं, बड़ी बड़ी इमारतों पे ये लगाए गए हैं, उनको भी हटाने के लिए हिफाजती इकदाम कर लिए हैं। और हुकूमत सिंध जो है मुतहरिक नज़र आ रही है और जगह जगह जिस तरह के पुलिस एहलकार, नौजवान यहाँ पर खड़े हुए हैं हर जगह पे। हमें भी यहाँ पर पहुँचने में बड़ी मुश्किलात हुई क्योंकि जगह जगह पे नाके लगे हुए हैं, लेकिन शहरी जो हैं वो किसी न किसी तरीके से गाड़ियों पे, मोटरसाइकिल पर यहाँ पर पहुँचने में कामयाब हुए हैं। और अभी भी यहाँ पे दो दरिया पे भी बड़ी तादाद में नौजवान पहुँचे हुए हैं, जबकि इसके साथ साथ सीव्यू पे भी हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं, जो हालांकि उनको इस तूफ़ान से डरना चाहिए कि वहाँ यहाँ ना आए कराची से, या तो फिर थोड़े महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाए। लेकिन लोग जो हैं वो इस समुद्री तूफ़ान को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और कराची में गुज़श्ता कई रोज़ से गर्मी का भी मौसम है, लोड शेडिंग भी, तो लोग जो गर्मी के सताए हुए हैं वो भी साहिल समंदर का रुख कर रहे हैं। तो हुकूमत की जानिब से तो हिफाजती हमें इब्राहिम आपके पीछे शाम को जो हम व्यू देख रहे थे, क्योंकि रोशनी थी तो वो नज़र आ रहा था कि बड़ी बड़ी वेव्स आ रही हैं और किसी जगह बताया जा रहा है 20-20, 10-10, 30-30 फुट तक की भी जो है लहरें आ रही हैं। और ये आपके पीछे भी कुछ नौजवान मनचले नज़र आ रहे हैं जो कि इस हसीन मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, ये बगैर रियलाइज़ किए हुए कि ये कोई बड़ा एक तूफ़ानी मसला है और जिससे कि हज़ारों लाखों लोगों को मुतासर हो सकते हैं। तो ये भी इशू आ रहा था कि कराची में गवर्नमेंट ये कर रही है, मगर काफ़ी सारे बिल बोर्ड्स हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी वजह से लोगों को मज़ीद अगर हवाएं ये आती हैं, बारिशें आती हैं तो ज़्यादा ख़तरात हो सकते हैं। जी देखें, बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी भी बिल बोर्ड्स बड़ी तादाद में इमारतों पर मौजूद हैं और सड़कों पर भी मौजूद हैं, जिनको हटाने के लिए अभी अहकामात दिए गए हैं। कुछ हटाए गए हैं, चंद ही 10-15% तक हटाए गए हैं, लेकिन अभी हटाने का काम शुरू है क्योंकि वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी मज़ीद हिदायत भी जारी की गई हैं और इजलास भी तलब कर रखा है। और इसी तरह नौजवान भी बड़ी तादाद में, जैसे आपको नज़र आ रहे हैं कि इसी तरह पहुँचे हुए हैं बड़ी तादाद में, वो इस समंदर से डरने के बजाय यहाँ इसको समुद्री तूफ़ान को देखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो इसी तरह की सूरत हाल है, लेकिन हुकूमत सिंध अपने तरीके से अपने जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल करने के हवाले से मुकम्मल तौर पर मुतहरिक नज़र आ रही है। और इसी तरह जो दीगर महकमे हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, PDM है, इब्राहिम आप हमारे साथ रहिएगा। ये आप बिल्कुल कराची की और सिंध गवर्नमेंट का बता रहे हैं, तो हमने लार्जर पिक्चर देने के लिए हमारी टीम ने इंटरव्यू किया शहरी रहमान साहबा को, जो कि क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने क्या कहा ये साइक्लोन के हवाले से कि इसके क्या असरात हो सकते हैं और इसकी वजूहात क्या हैं, ज़रा अगर प्रोड्यूसर साहब उनको सुनवा सकें। ये साइक्लोन अभी तक ये तय नहीं पाया और इंटरनेशनल जो तनसीबात हैं, बॉडीज़ हैं, वेदर इंटरनेशनल मेट ऑफिस जो है, वर्ल्ड मेट ऑफिस जो, उन्होंने ये नहीं तय किया कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से साइक्लोन आए, क्योंकि साइक्लोन्स आते रहते हैं, कभी अमेरिका, कभी एशिया पैसिफिक के इलाके में, तो और बांग्लादेश वगैरह में तो अक्सर और बेशतर ये साइक्लोन्स आते हैं। पिपर जो है जी, पहले ख्याल था कि ये गुजरात कोस्ट लाइन हिंदुस्तान की तरफ जा रहा है, लेकिन हमने इसको वॉच करना शुरू किया क्योंकि इनका कोई पता नहीं होता, ये अनप्रिडिक्टेबल बहुत होते हैं इस तरह के तूफ़ान, और बड़ी इसमें तेज़ी और तुंदी आ रही है। तो जो हमारे NDMA के चीफ हैं जनरल इनाम,
वो तो ऑलरेडी कराची चले गए हैं परसों से। रोज़ हम राब्ते में हैं और उन्होंने इमरजेंसी ऑपरेशंस रिलीफ सेंटर, मैंने उनसे कहा कि कोऑर्डिनेशन आप वहाँ सेल्स बना लें, क्योंकि सिंध में मकरान कोस्ट लाइन पहले आइडेंटिफाई हुई जी, और बलूचिस्तान और सिंध की कोस्ट लाइन डेफिनेटली हिट होगी। और क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान पहले ही सैलाब ज़दा इलाक़ों में शमूलियत रखता है, ये बहुत मुश्किल होगा। केटी बंदर ख़ास तौर से इस साइक्लोन की जद में आ सकता है, ऐन मुमकिन है 13, 14, 15 तारीख तक, और ख़ास तौर से 14 तारीख तक, क्योंकि ये मगरिब, और अगर मगरिब की तरह मुड़ा, जुनूब की तरफ मुड़ा, जो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी में इख्तियार करता रहा है, जो मैपिंग हो रही है, और 3 इंटरनेशनल इदारे भी इसकी मैपिंग कर रहे हैं, इमदाद फराहम कर रहे हैं पाकिस्तान में ऑफिस की, तो उनका कहना है कि ये केटी बंदर के से टकराएगा। तो वहाँ तो और थरपारकर में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है सिंध गवर्नमेंट के बाद, और जितने भी कोस्ट लाइन है, फिशरमैन वगैरह हैं, माहीगीर, उनको कह दिया गया है कि आपने समंदर में नहीं जाना है। बिलाशुबा साइक्लोन कराची हिट करे या ना करे 15 तारीख को, जो शायद हो सकता है, ये हमें 14 को ही पता, 13 को पता चलेगा। हिट करे ना हिट करे, पूरे पाकिस्तान में इसके असरात ज़रूर नज़र आएंगे, कहीं कम होंगे, कहीं ज़्यादा होंगे। तूफ़ानी बारिशों की शक्ल में, तेज़ हवाओं की शक्ल में, और इस वक्त जो उसका मरकज़ है, उसकी ख़ुद की जो रफ्तार है, तेज़ी की रफ्तार है ना उसकी, जो साइक्लोन की, वो 200 किलोमीटर फ़ी घंटा है। और वैसे भी समंदर, फिर वो समंदर को एक की वेव्स में तेज़ी तुंदी ला रहा है, तो वो कोस्ट लाइन को हिट करेंगी, केटी बंदर को। मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया, थरपारकर में भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, और सेक्शन 144 बहुत सारे इलाकों में लगा दिया गया है। अर्बन फ्लडिंग के हवाले से सबको चौकन्ना रहने की हिदायत दी गई है, यानी बिलबोर्ड्स उतार लिए गए हैं जो गिर सकते हैं लोगों पर। ये भी लोगों से कहा गया कि सोलर पैनल्स आपके अगर कहीं से ऐसा लग रहा है कि आप पर हमलावर हो सकते हैं, अगर गिरें तो एक तकलीफ का बायस बनेंगे जी इमरजेंसी का, तो शीशों से दूर रहें। अगर स्टॉर्म आ रहा है तो हर किस्म की हिदायत इशू कर दी गई है। और कहीं कहीं केटी बंदर और थरपारकर में तो लोगों को वहाँ की इनखला कुछ की जा रही है, कुछ विलेजेस से, कुछ गाँव से, कुछ इलाकों से, क्योंकि वो रिस्क पर हैं जी इस वक्त। तो चाहे हो ना हो, पैनिक ना करें, लेकिन लोगों का इनखला, एवैक्यूएशन करना हुकूमत की जिम्मेदारी, और वो हो रहा है। तशवीशनाक है। मगर ये हमने शहरी रहमान साहबा को ख़ास तौर पे इसलिए भी उनके व्यूज़ लिए कि कराची में तो बिल्कुल, और ये साली पट्टी में ये इसके ख़तरात हैं, और हमने माजी में देखा है कि कराची में थोड़ी बारिश भी होती है तो वहाँ पूरा शहर डूब जाता है, और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहते हैं।